वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे एस्टिमेट फॉर ब्रिक वर्क का पार्ट 3, जिसमें हम करेंगे बिल्डिंग विद सेमी सर्कुलर पोर्शन। मतलब एक बिल्डिंग जिसमें सेमी सर्कुलर पोर्शन है, उसका कैसे आप ब्रिक वर्क एस्टिमेट निकालोगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल 20, बिल्डिंग विद सेमी सर्कुलर पोर्शन। देखो एस्टिमेट ऑफ ब्रिक वर्क का हम 2 पार्ट कर चुके हैं, तो इसमें मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि सेमी सर्कुलर जो पोर्शन है ना, ये हम दिखाएंगे भी कैसे हमारा आता है सेमी सर्कुलर। मैं कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि ये सेमी सर्कुलर है, लेकिन आप कैसे निकालोगे सेमी सर्कुलर है वो भी हम देखेंगे इसमें। और इसमें बाकी कोई नई चीज कुछ नहीं है, जो भी हमने पहले 2 पार्ट्स में करा था सब वही सेम है। बस मैं आपको ये बताऊंगा इसमें सेमी सर्कुलर चीज कैसे निकलती है, बाकी हम सिंपल वही एस्टिमेट हमारा ब्रिक वर्क का निकलेगा। देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर शोज द प्लान एंड सेक्शन ऑफ वॉल फॉर प्रपोज लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो लाइब्रेरी बिल्डिंग है। एस्टिमेट द फॉलोइंग आइटम्स फर्स्ट। सबसे हमें क्या निकालनी है एस्टिमेट। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोटार 1:4 फॉर वॉल्स इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। सेकंड, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:6 इन सुपरस्ट्रक्चर एंड 15 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट फ्लोरिंग। तो आपको पता है 15 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट फ्लोरिंग में क्या ऑफसेट आता है, वो सब आपको पता है, वो हम देखेंगे कैसे आता है। तो ये हमारे कुछ प्लान है और ये हमारा सेक्शन बन गया। आप देख सकते हैं ये हमारा प्लान है, सेक्शन है, और ये हमें डोर विंडोज के हमारे सारे डायमेंशन दे दिए। तो आपको पता हमेशा लेंथ इनटू हाइट होता है, विड्थ आपकी क्या होती है, वही जो वॉल की आपको विड्थ दी होती है। तो ये आपकी चीज आ गई। अब देखो, अब हम आते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन बाय सेंट्रल मेथड। रीडिंग रूम देखो, an investigation into the figure revealed that the outer edge of 20 centimeter of wall of library room joins at the springing point of the curve। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी 20 से ये जो हमारी लाइब्रेरी रूम है ना, ये यहाँ पे आती है, स्प्रिंगिंग पॉइंट पर आता है, मतलब यहीं से हमारा एक कर्व शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो ये सीधी लाइन हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। तो ये यहाँ से ये जो ये ऊपर वाला हो गया, ये हमारा पोर्शन हो जाएगा सर्कुलर पोर्शन। कोई भी अगर सेगमेंटल हो सकता है, सेमी सर्कुलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे वो क्या होता है। ये वाला पोर्शन आपका अलग हो जाएगा और ये वाला पोर्शन अलग है। तो ये स्प्रिंगिंग पॉइंट पर होता है, इसका मतलब स्प्रिंगिंग पॉइंट। हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि यार यहाँ से ये अलग होगा, तो यहीं से हमने पूरा अपने यहाँ से कर दिया, पोर्शन हमने अलग कर दिया। अब देखते हैं कि इस पोर्शन का कैसे निकले सब कुछ। देखो अब इसकी राइज देखते हैं। सबसे पहले राइज क्या होगी, देखो 6.7 मीटर -4 + 0.2। अब ये चीज कैसे आई, देखो हमें पूरी हाइट दी हुई है 6.7 मीटर। ये राइज आपको पता है कि जब भी अगर कोई भी सेगमेंटल हो कुछ भी हो, तो राइज कहां से होता है, सेंटर से हम लेंगे यहाँ तक का, ये हमारा राइज होता है, ये आपको पता है। तो देखो हमें पूरा 6.7 मीटर दिया हुआ है। अब हमें सिर्फ इतना इतना निकालना, हमें सिर्फ यहाँ तक का निकालना। तो कैसे है 6.7, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो जगह ना, यहाँ तक का आपको 4 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 4 मीटर। तो हमने 6.7 से 4 माइनस करा, तो अब यहाँ तक आए, इस लाइन तक आए, ये वही लाइन तक आए। जब आपने -0.2 करा, ये देखो 20 सेंटीमीटर की आपको दिख रही है ना वॉल की, आपको दिख रही है विड्थ दिख रही है ना आपको वॉल की 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो वो भी हमें माइनस करना है ना, हम यहाँ तक राइज लाने के लिए। तो हमने 0.2 भी यहाँ से माइनस करा, तो यहाँ से आपका देखो क्या आ जाएगा, ये वही लेंथ आ जाएगी। और ये वही लेंथ देखो कितनी आ जाएगी हमारी 2.5 मीटर। ये आते हमारी लेंथ 2.5 मीटर्स एंड दिस इज हाफ ऑफ स्पैन 5 मीटर्स। Thus the curve portion is semicircular with an inner radius of 2.5 meters। अब देखो ये चीज क्या होगी यहाँ पे, देखो हमारा ये तो हमारे आप समझ आ गया ना 2.5 मीटर्स कैसे निकला। देखो 4 + 0.2 करा, फिर -6.7 से कर दिया, ये तो 2.5 आ गया, ये हमारी 2.5 आ गई। मतलब कि अगर आप सेंटर देखोगे 2.5 मीटर्स आपकी ये चीज आ गई, 2.5 मीटर्स आ गई। अब देखो अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो इसका पूरा आपकी ये पोर्शन का कितना लेंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी ये पूरी लेंथ कितनी लिखी है, 5 मीटर्स। ये आपकी 5 मीटर्स दी हुई है, मतलब ये सेंटर से यहाँ से यहाँ तक का 2.5 और पूरे यहाँ पे 5 मीटर है। मतलब ये डायमीटर होगा एक तरह का, अगर आप सर्कल लेके चलोगे तो ये आपका डायमीटर होगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा, है ना, रेडियस हो गया ना। तो 5 मीटर 2.5 ये हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, और 2.5 ये रेडियस हो जाएगा। मतलब ये चीज किसी में आती है, किस में आती है, हमारे आते हैं सर्कुलर में। और ये हमारा इसी से पता चलता है कि सेमी सर्कुलर हो गया, है ना। ये अगर आपको समझ आए ना अच्छे से, मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ पढ़ता हूँ। एंड दिस इज हाफ ऑफ स्पैन 5 मीटर। तो स्पैन देखो 5 मीटर हमारी ये आई, हमारी देखो स्पैन 5 मीटर्स आई। ये मतलब कि ये हमारा अगर सेंटर हुआ, मतलब कि लेट हम ये वाला सेंटर लेते हैं, थोड़ा सा साइड में करा हुआ डायग्राम, क्योंकि हमने रीडिंग रूम यहाँ पे लिखा हुआ था इसमें। चलो लेट कर, तो मैं ये सेंटर है, ये वाला हमारा सेंटर है। तो मतलब कि 2.5 मीटर्स ये हो जाएगी और 2.5 मीटर्स इधर ये हो जाएगी, टोटल हमारा 5 मीटर्स बन गया। तो मतलब ये आपका ये रेडियस ही हुआ, ये 2.5 रेडियस, ये भी 2.5 रेडियस। 2r क्या होता है आपका डायमीटर होता है, तो डायमीटर आपका 5 मीटर्स ये बन गया। इससे आपको पता चलता है कि ये हमारी सेमी सर्कुलर पोर्शन है। देखा, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे लिखा हो सेमी सर्कुलर पोर्शन, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि हाँ भाई ऐसे हमारा सेमी सर्कुलर पोर्शन निकलता है। ठीक है, अब हम इसकी मीन लेंथ निकालें, जो कि सेंटर लाइन लेंथ होगी। पहले मीन रेडियस निकालते हैं, फिर लेंथ निकालते हैं।
देखो उसके लिए क्या करते हैं, देयरफॉर मीन रेडियस आपका क्या है 2.5 प्लस 0.2/2। अब ये देखो ये तो बहुत ईजी है, आपने पढ़ा हुआ है सारे, मैंने आपको करवाए हुए सारे पोर्शन, सेगमेंटल, सर्कुलर, आपको फ्लैट आर्चेस, आर्चेस वगैरह में मैंने अच्छे से सारे करवाए हुए। ये एक तरह का आर्च वाले फॉर्मूला सारे इसमें लग रहे हैं। तो देखो 2.5 प्लस 0.2/2 कैसे करा मैंने, देखो 2.5 तो ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। हमें चाहिए मीन, तो मीन आपको पता है सेंटर तक आता है मीन, तो ये पूरी कितनी है 20 है। 0.2 अगर मैं मीटर्स में बोलूँ तो 0.2, तो इसका हाफ तक आना है हमें, हाफ तक आना तो हमारा क्या डिवाइड बाय 2 होगा। तो ये मैं जल्दी जल्दी बस इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं करवा चुका हूँ एस्टिमेट फॉर ब्रिक वर्क। इसमें मेन पोर्शन क्या था, ये था कि आपको कैसे पता चले कि हमारा ये सेगमेंटल है या फिर सर्कुलर है। सर्कुलर ऐसे है अगर आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो, वैसे मोस्टली क्या होता है सर्कुलर वाले में ना गिवन ही नहीं होता, तो आपको खुद यहाँ पे देख लेना चाहिए कि कैसे आपका सर्कुलर है या नहीं है। तो यहाँ से आपका देखो ये चीज हमारी मीन रेडियस है 2.6 मीटर। द सेंटर लाइन फॉर कर्व पोर्शन पायर। अब देखो पायर देखो कैसे आया आपको पता, ये सारा मैं करवा चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपको पता है पूरे सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। हमें चाहिए सेमी सर्कल, मतलब कि डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, हाफ चाहिए हमें पूरा, तो ये पाई आर रह गया, ठीक है। अब हमें मीन चाहिए, तो हमें मीन रेडियस ले लिया बीच में, और तो कुछ नहीं मीन आएगा ना, ये तो कांस्टेंट है पाई, तो पाई आर एम आ जाए। तो आर एम आपका यहाँ पे मीन रेडियस 3.14 इंटू 2.6 हमने निकाला था, तो 8.17 मीटर आपकी पूरी सेंटर लाइन फॉर कर्व पोर्शन आ गई, ठीक है। ये आपकी ये वाली पोर्शन पूरा आई, यहाँ से लेके ये वाली जो आपकी पूरी लेंथ आई, ये हमारी कितनी आ गई 8.17 मीटर, ये चीज आ गई। अब जो बाकी सेंटर लाइन रहेगी ना, बाकी चीज होगी इसके रीडिंग रूम की, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। बैक की तो आपको पता है ये सिंपल निकल जाएगी, देखो 5 मीटर प्लस 0.2/2 प्लस 0.2/2, दोनों साइड से आप करते हो सेंटर लाइन, सब आपको पता है। हम ये तकरीबन 16 to 17 लेक्चर हमारे बन रहा है, तो इससे पहले मैंने सारे लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। सारा कुछ मैंने अच्छे से समझाया कि सेंटर लाइन कैसे होता है, हमारा पार्टीशन वॉल से कैसे होता है, आर्चिस कैसे होता है, फिर स्टेप्स आ गए। अब उसके बाद हमारे ब्रिक वर्क आ रहा है, अब इसके बाद हमारा आरसीसी वर्क्स वगैरह आ जाएंगे, फिर हमारा एस्टिमेट ऑफ रोड्स वगैरह में आ जाएगा। फिर उसके बाद ना सारी चीजें जब हो जाएंगी, फिर मैं डिटेल्ड एस्टिमेट्स करवाऊंगा आपको, ठीक है। डिटेल्ड हमारे बहुत तरह के हो जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं ना, वो सारे मैं करवाऊंगा एक एक करके। तो देखो बैक में देखो बता दिया मैंने 5 प्लस 2 इंटू 0.2/2, की दोनों तरफ से 0.2 करना था हमने, डिवाइड बाई 0.2 हमने ऐड करना था हाफ का, ठीक है ना। यहाँ से भी हाफ ऐड करना था, यहाँ से भी हाफ ऐड करना था, दोनों तरफ से मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइड्स पे देखो क्या आएगा, देखो साइड्स पे आपको देखो कैसे करना है, 6.7, ये पूरी हमारी 6.7 माइनस 2.5, माइनस 2.5 करा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हमें तो सेंटर लाइन निकालना है, तो हाफ इसका आप इसका माइनस करोगे ना, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हो देखो, तो ऐड होगी। ये कैसे, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया, कैसे यहाँ पे मैंने ना ये लाइन लगा दी ना, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वो है कंफ्यूजन होगी। इसमें क्या चीज है देखो, कंफ्यूजन मुझे भी हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता ही चलता हूँ मुझे क्या कंफ्यूजन हो, कैसे हुई और इसका सोल्यूशन क्या है। देखो अब इसमें मैंने कंफ्यूजन क्या कर दी, मैंने यहाँ पे वॉल ले ली, यहाँ पे तो कोई वॉल है ही नहीं ना, ये तो ओपन है, मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन होगी वॉल है, ठीक है। इसलिए आपका भी ये होता है, एस्टिमेट में ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकती है कि ऐसे हो गया या वैसे हो गया, तो इसलिए एक बार क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला, देखो मेरे पास सोल्यूशन था, तो मैं थोड़ा सा नीचे आया तो मुझे अच्छा सा एकदम से ध्यान में आया कि यार वो वॉल नहीं है। तो बस इसमें हम दोबारा से अगर आपको समझाऊं, तो देखो 6.7 आपका यहाँ तक आया, माइनस 2.5 करा, ये लेंथ आपकी इतनी रहेगी, ये लेंथ आपकी, ये कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे, वॉल वूल कुछ नहीं है, तो ये आपकी इतनी रहेगी, और यहाँ से आपका सेंटर लाइन लेना, तो प्लस 0.2/2, तो आपका सेंटर लाइन बस यहीं तक आएगा ना, इस वॉल के लिए लेना ना आपको, तो 0.2/2 बस इस तरफ है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूजन हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मेरे से भी गलतियां हो सकती है, तो मैं लेकिन आपको बताता जाता हूँ कि ये मुझसे गलती होगी, और फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हमारा सही करना है। मुझे ये नहीं है कि मैं यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता था, आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे मैंने गलत बोला, लेकिन फिर उससे ऐसा कोई बात नहीं है कि मुझसे भी गलती हो सकती है। तो देखो अब आपके ऐसे हो गया, अब आपका देखो इंटू 2 क्यों करा हमने, दोनों साइड से करना, एक ये वाली साइड एक ये वाली साइड, ये चीज होगी, बैक भी होगी, रीडिंग रूम हमारा पूरा डन हो गया। अब आता है लाइब्रेरी रूम। लाइब्रेरी रूम तो आपके लिए चलो बहुत ईजी है, तो मैंने लाइब्रेरी रूम तो देखो आप सिंपल आप आराम से कर सकते हो, बस इसमें क्या फर्क पड़ता है देखो, इसमें आपको वर्बली बताते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी रूम में देखो क्या है, ये हमारी 5.5 मीटर है, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो 5.5 प्लस 0.2/2 प्लस 0.2/2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा पूरी लेंथ, और दोनों साइड के लॉन्ग वॉल, तो ये एक लॉन्ग वॉल याद ही, एक लॉन्ग वॉल याद, तो 2 इंटू आपका ये हो जाएगा पूरा। लेकिन जब आप इस शॉर्ट वॉल पर आओगे, देखो ये वाली वॉल हमने पहले काउंट कर ली, ये वाली वॉल जब हम रीडिंग रूम कर रहे थे हमने पहले से काउंट कर ली, तो मतलब आपको सिर्फ एक बार करनी है, तो 4 मीटर आपका देखो क्या आएगा, प्लस 0.2 प्लस 0.2/2 प्लस 0.2/2, तो वही चीज अगर यहाँ पे लिखी है तो भाई सही है, तो देखो 4 प्लस 2 इंटू 0.2/2, वही चीज मैंने लिखी है ना, 2 बार करा या फिर 2 बार मल्टीप्लाई हमने ऐसे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर 2 बार लिख दो ऐड में, आपकी मर्जी कैसे भी आप कर सकते हो, और वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो 10 हमारे देखो टोटल सेंटर लाइन लेंथ क्या आ जाएगी, देखो 8.17 मीटर, 8.6, 5.2, ठीक है, फिर 11.4,
फिर 4.2, सबको ऐड करा 37.56 मीटर हमारी यहाँ पे पूरी टोटल सेंटर लाइन लेंथ आ गई। कैसे? अगर मैं मानू कि यहाँ से हम शुरू हुए, ऐसे ऐसे चले, फिर इसके बाद ऐसे आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, ठीक, ये सारी सेंटर लाइन लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी हो जाती है हमारी 37.57 मीटर्स, 37.57 मीटर्स। ठीक है, अब आता है, देखो अब आपको पता है हमेशा जब भी हम सेंटर लाइन निकालते हैं उसके बाद हमें नंबर ऑफ जंक्शन निकालने होते हैं। नंबर ऑफ जंक्शन भी आपको पता है कैसे होता है, जहां पे हमारी थ्री वॉल्स मीट करती है। तो 3 वॉल देखो कहाँ मीट करी, ये भी 2 है, यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक, यहाँ पे तो चलो कोई जॉइंट है ही नहीं। यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो 1 वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया 1 जॉइंट। अब 1 वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल, तो यहाँ पे दूसरा स्टार लग गया 2 पॉइंट। ये तो मतलब 2 जंक्शन हो गए, 2 जंक्शन बोलो, 2 जॉइंट्स बोलो, आपकी मर्जी, किसी मर्जी, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करो। ठीक है, मेरी लैंग्वेज कुछ और होगी, आपकी लैंग्वेज कुछ और होगी, ठीक है, आपके जो आपको पढ़ाता है उसकी लैंग्वेज कुछ और होगी। तो जैसे आपको समझ आता है ना वैसे करो, क्योंकि देखो एग्जाम में तो आप पास कर लोगे, कैसे ना कैसे आप एग्जाम में पास कर ही लोगे, रट्टा मार के कर लोगे, किसी चीटिंग करके कर लो, या जैसे भी आप समझ के, जैसे भी आपका टीचर आपको समझाता आप कर लो। लेकिन ये सारी चीजें ना प्रैक्टिकल में यूज होती है, तो प्रैक्टिकल में यूज होने के लिए आपकी समझ में आना चाहिए सारा कुछ। तो आपकी समझ में तभी आएगा जब आप अपनी लैंग्वेज में इसके लेना शुरू करोगे। तो हमारे नंबर ऑफ जंक्शन कितने आ गए, हमारे नंबर ऑफ जंक्शन आ गए 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ जंक्शन हमारे 2 आ गए। अब हम अपना शुरू करते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट। ये एस्टिमेट फॉर ब्रिक वर्क। सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइन मोटार 1:4 फॉर वॉल्स इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो वो निकाल लेते हैं। अब देखो, अब इसमें अगर आप सेक्शंस पर आओगे तो आपको पता है 40 सेंटीमीटर की लेयर आ रही है प्लिंथ लेवल तक, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा प्लिंथ लेवल है, और एक 30 सेंटीमीटर की लेयर आ रही है। ठीक है, ये 2 लेयर्स आ रही है। 40 सेंटीमीटर लेयर की देखो कितनी हाइट है हमारी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ तो आपकी वही 0.4 हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, लेंथ अभी हम निकाल लेंगे, जंक्शन आप माइनस करते हो ना, जॉइंट्स आप माइनस करते हो, वो हम देखेंगे। तो हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर आ गई और 30 सेंटीमीटर की आपकी 90 सेंटीमीटर आ जाए, मतलब 0.9 आ जाए। तो वही चीजें आई है, देखते हैं। तो देखो 40 सेंटीमीटर लेगी 1, लेंथ आपकी 37.17 आई। ठीक है, एक बार लेंथ को छोड़ते हैं, वेट मैंने बता दी 0.4 वही आई, हाइट आपको बता दी 0.2। अब लेंथ तो आपको पता है, देखो 37.57 माइनस 2 इंटू 0.4/2। अब आपको पता है कि हमेशा नंबर ऑफ जंक्शंस जब भी आपके होते हैं n, माइनस करने होते हैं नंबर ऑफ जंक्शंस इनटू कितना, हाफ विड्थ ऑफ ट्रेंच। ठीक है, हाफ विड्थ ऑफ ट्रेंच बोलो कुछ बोलो, हाफ विड्थ हम हमेशा माइनस करते हैं जितनी आपकी यहाँ पे विड्थ है। 40 है तो देखो 40/2 होता है। ठीक है, 0.4/2 मतलब अब यहाँ पे नंबर ऑफ जंक्शन कितने हमारे 2 है, तो 2 इंटू 0.4/2। ये आपको कहाँ पे समझ आएगा, पार्टीशन वॉल में आपको अच्छे से समझ आएगा। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप सीधा इसी लेक्चर पर सीधा शुरू कर रहे हो, ठीक है ना, मेरा एस्टिमेट यहाँ पे मेरे चैनल पर देखना, तो जो भी आपको मैं यहाँ पे बेसिक चीजें करवा रहा हूँ मैं पहले से करवा चुका हूँ सारी, और उसमें एक पूरे डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूँ। तो आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि 2 कैसे क्यों मल्टीप्लाई होता है, कैसे होता है, सब मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो यहाँ पे 2 इंटू 0.4/2 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे 37.17 है। तो इन चारों चीजों को आप मल्टीप्लाई करो तो आपकी क्वांटिटी कितनी आएगी, 2.97। वैसे आपको 30 सेंटीमीटर लेयर के लिए आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका देखो 0.3/2 आ जाएगा। ठीक है, जितनी आपकी मैंने क्या बोला था, ट्रेंच विड्थ आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ जंक्शन इनटू हाफ ट्रेंच विड्थ आ जाएगी। तो 0.3, तो ट्रेंच विड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर लेयर, तो यहाँ से आपका 37.27, विड्थ आपको पता है 30 सेंटीमीटर, हाइट मैंने बता दी 0.9, तो चारों को मल्टीप्लाई करा तो आपका 10.06 आया। और अगर आप टोटल करोगे तो 13.03 क्यूबिक मीटर, मतलब कि फाउंडेशन ऑफ प्लिंथ में आपका ब्रिक वर्क कितना आएगा। ठीक है, ब्रिक वर्क आपका कितना आएगा 13.03 क्यूबिक मीटर। अब इसके बाद आता है देखो आपका ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:6 इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर में आपको पता है उसके ऊपर प्लिंथ लेवल से लेकर छत तक जितना भी आपका है वो सारा सुपर स्ट्रक्चर में आता है। तो प्लिंथ लेवल से ऊपर देखो, अब इसकी पहले तो एक बार ही करना है, ये सारी चीजें आप एक बार ही करोगे, 2-2 3-3 बार तो करने से रहे, तो एक बार ही होगी सारी चीजें। अब इसकी 37.37 लेंथ वही सेम है। देखो अब इसकी विड्थ कितनी है, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको विड्थ दी हो 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर से करें तो 0.2 से डिवाइड बाय 2 इंटू में आपका नंबर ऑफ जंक्शन, तो 37.57 से हम माइनस कर दो 37.37, वो चीज हमने लिख दी। वेट मैंने आपको बता दी, और हाइट 3.3, हाइट आपकी 3.3 ये आ गई पूरी। देखो यहाँ से पूरी दी हुई ना आपको 3.3 मीटर, मैंने कहा छत तक, तो 3.3 मीटर आ गई। तो यहाँ पे आपकी 3.3 मीटर आई, तो यहाँ से अगर आप चारों मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 24.66 आ गया। 24.66 क्यूबिक मीटर आपकी यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। लेकिन इसमें अब डिडक्शन भी तो होगी। डिडक्शन किस किस चीज की, देखो अब सुपर स्ट्रक्चर में आपने सारी ईंटें लगा दी, लेकिन यार विंडो भी तो है, डोर भी तो है, लिंटल भी आपने डाला बीच में, तो वो भी तो सारा हटेगा ना। तो देखो विंडोज, देखो डायमेंशन सारी यहाँ लिखी हुई है, लिंटल की यहाँ पे आ जाए। लिंटल की देखो आपको हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0.15, विड्थ आपकी 20 और लेंथ आपकी वही हो जाएगी जितनी आपने यहाँ पे ब्रिक वर्क करा है सुपर स्ट्रक्चर में 37.37। बाकी तो इसमें अब ज्यादा डिडक्शन का बताने जरूरत है। डोर का ये आ रहा है विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3। तो विंडो 1 हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो विंडो 1 हमारी कितनी है 7 है।
विंडो 2 हमारी कितने हैं, 1 2, ठीक है, और विंडो 3 हमारी 1 है, ठीक है। डोर की डायमेंशन ये, एक डोर यहाँ पे है, एक डोर यहाँ पे, तो डोर हमारे 2 हो जाएंगे। तो वही चीज लिखी हुई यहाँ पे देखो, 2 डोर, 7 विंडो W1, 2 विंडो हमारी W2 की थी, एक विंडो हमारी W3 की थी। तो और हमारे लिंटल 1 था, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, देखो विड्थ आपके साथ सबकी सेम होगी। ये डायमेंशन आपको यहाँ पे गिवन ही है, ठीक है, ये वाली डायमेंशन इस तक की, ये तो हमने बता दी मैंने आपको। ये हमारी देखो लेंथ इंटू हाइट, मैंने आपको बताया था, लेंथ इंटू हाइट आपको सारे गिवन है, तो बस और कुछ करना नहीं, इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये सारा डिडक्शन है, तभी मैंने फाइनल आपने नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे आप यहाँ तक कहीं पे भी नेगेटिव नहीं लिखते, यहाँ पे भी आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप एग्जाम पर्पज पे आप लिख सकते हो। लेकिन जब आप करते हो ना अपना, वैसे अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बनाते हो तो जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे लिखने की, आप सीधा बस डिडक्शन यहाँ पे लिखोगे, वो समझ आ गए। तो 24.66 से आप 5.55 माइनस करोगे तो 19.11 आ जाए। तो 19.11 क्यूबिक मीटर आपका ब्रिक वर्क लगेगा, किसमें लगेगा, सुपर स्ट्रक्चर में लगेगा, ठीक है ना। मतलब कि आपके यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर में आपका ये सारा ब्रिक वर्क लगेगा 19.11 क्यूबिक मीटर। अब ये चीजें तो सारी होगी। अब क्या रहते हैं 15 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट फ्लोरिंग, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो आपको बता चुका, ठीक है। अब इसमें तो दो ही चीजें, एक नहीं थी कि आप एक ये हो जाएगी, और एक आपका यहाँ पे लाइम कंक्रीट फ्लोरिंग में बस क्या आएगा, इसके लिए हम थोड़ा अलग कर देंगे, ठीक है। इसके आप बीच में तो ऐड कर नहीं सकते, तो रीडिंग रूम के लिए हम क्या करेंगे, एक ये रेक्टेंगुलर पोर्शन ले लेंगे और एक हमारे सर्कुलर पोर्शन ले लेंगे, ठीक है। अब ये चीज करेंगे इसमें बस, और कुछ नहीं। ऑफसेट का तो आपको सब समझ है ना, ऑफसेट का तो मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं, बस मैं एक क्वेश्चन ना वो करवाता हूँ जो ना एग्जाम पर्पज के लिए आते हैं। अब समझो मैंने पहले आपको 2 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है, उसमें मैंने आपको अच्छे समझा दिया, लेकिन अब मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया ही नहीं, ठीक है। मुझे लगा कि यार आप अच्छे समझे, लेकिन मैंने क्वेश्चन करवाया और आपको एग्जाम में हूबहू यही सेम आ जाए, हूबहू यही सेम आ जाए, या फिर थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हो, लेकिन ये आ जाए, तो आपको समझ तो आएगी ना कि यार कैसे करना था। इसलिए मैं सारी चीजें कराता हूँ, ये मेरे ये पर्पस नहीं होता कि यार हर एक वीडियो में कुछ नई चीज लाऊं। मेरा बस ये पर्पस होता है हर वीडियो में आपको एक नया क्वेश्चन हो, थोड़ी नई चीज हो, ठीक है। अब देखो हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ नया ही लाता हूँ, ये नहीं कि हर एक वीडियो में प्रॉपर, देखो मुझे नंबर ऑफ वीडियोस बनाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है, कि नंबर ऑफ वीडियोस तो अपने आप बढ़ती जाएंगी अगर मैं अलग अलग चीजें करवाता जाऊंगा, सेम चीजों से बढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं, आप देखोगे नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ हर एक के लिए आपकी नई नई चीज आए। तो ऑफसेट का तो आपको सबको पता है ऑफसेट कैसे होता है। देखो हमें ये वाली फ्लोरिंग करनी है, हमें ये 15 सेंटीमीटर थिक फ्लोरिंग करनी है, ये वाली चीज, ठीक है ना। तो आपको लेंथ यहाँ तक की दी है, तो ऑफसेट आपका देखो ये हमारा क्या आएगा, एक इतना रह जाएगा, आपको एक इतना रह जाएगा, कितना रह जाएगा 30 से 20 आपको 10 सेंटीमीटर का रह जाएगा। सिर्फ आपको मैं ऑफसेट समझा रहा हूँ कैसे कैसे होता है। तो 10 सेंटीमीटर का 5 इस तरफ का रह जाएगा, 5 आपका इस तरफ का रह जाएगा। तो जो भी आप इधर से लेंथ लोगे उसमें से आपको 0.05 आपको बस माइनस करते जाना है, 0.05 आपको सिर्फ माइनस करना और कुछ नहीं करना, तो अभी आपकी ये लेंथ निकली। आप देख सकते हो ना यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 है। अगर आपको देखो पूरी 1 मीटर दी हुई है, समझो लेट करो पूरी 1 मीटर दी हुई है, आपको ये लेंथ निकालनी है और आपको पता है 0.5 है, तो 0.05 है, तो यहाँ पे आप क्या करो 0.05 माइनस कर दोगे ना 1 मीटर से, और तो नहीं कुछ करोगे, तो क्या बन जाएगा 0.95 बन जाएगा, तो 0.95 बन, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब कैसे, देखो 15 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट फ्लोरिंग फॉर लाइब्रेरी रूम, ठीक है। सबसे पहले फॉर लाइब्रेरी रूम कर देते हैं, देखो 1 लाइब्रेरी रूम हमारा ये है, ठीक है। अब 4 मीटर है, ठीक है, ये हमारी पूरी 4 मीटर है ना। अब देखते हैं, अब देखो आप समझो, आप अच्छे समझोगे, ठीक है। हमने उसको 4 मीटर को हमने विड्थ कर दिया और लेंथ हमारी यहाँ पे 5.5 ये वाली आ गई। अब देखो अब इसमें 5.5 पूरी है, लेकिन यहाँ तक की 5.5 है, लेकिन यहाँ तक की 5.5 देखो। अब इसमें सेंटर लाइन नहीं आती, ठीक है, अब इसमें कोई सेंटर लाइन नहीं आएगा। देखो अब ये 5.5 यहाँ तक की है, लेकिन ये ऑफसेट माइनस करना है, और ऑफसेट दोनों तरफ से माइनस होगा, एक इस तरफ से होगा एक इस तरफ, दोनों तरफ वॉल है ना, दोनों तरफ ऑफसेट होगा, तो 5.5 माइनस 0.05 एक तरफ से होगा, माइनस 0.05 दूसरी तरफ से होगा, तो मतलब कि 0.1 ही माइनस हो, तो 5.5 से माइनस करो तो 5.4 हो जाएगा, ठीक है ना। 5.5 से अगर आप माइनस करो तो 5.4, यहाँ पे मैं लिख दिया है देखो 5.5 माइनस 2 इंटू 0.05, ठीक है, डेट इज ऑफसेट इन फ्लोर। अब आता है देखो 3.9, तो 3.9 का वही सेम रहेगा, देखो 4 है तो दोनों तरफ वॉल्स है, तो देखो 4 माइनस 0.05 माइनस 0.05 दोनों साइड से हुआ, तो यहाँ पे 3.9 आ जाएगा, ये 3.9 आया, खत्म हो गया, 21.06 आ गया इन दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई करके। अब आता है देखो फॉर रीडिंग रूम, तो फॉर रीडिंग रूम में देखो सर्कुलर पोर्शन आपको पता है क्या, सेमी सर्कुलर है। देखो एरिया आपको पता है क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये पूरा सर्कल का एरिया होता है। लेकिन जब आप आते हो अपने सेमी सर्कल पे तो हाफ हो जाता है, तो मैंने हाफ यहाँ पे इसलिए लिख दिया, तो हाफ देखो ये हो गया इंटू पाई इंटू, ठीक है, अब आर स्क्वायर, ठीक है, मैंने आर को यहाँ पे डिनोमिनेटर ले दिया सीधा सीधा, तो क्या आएगा देखो डिनोमिनेटर हमारा क्या आएगा, देखो आर को लिया तो डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अब मैंने क्या रख दिया डी स्क्वायर बाय 4 रख दिया, बस ये चीज मैंने ऐसे करी है। तो 4.9 तो आपका यहाँ पे समझ ही गए, तो पूरी 5 है, एक वॉल इस तरफ भी है एक वॉल इस तरफ भी है, तो वही 0.05 एक तरफ से 0.05 दूसरी तरफ से, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 4.9। अब आता है रीडिंग रूम, ठीक है, ये तो आपको उसका निकल जाएगा, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करा आपने, ये 9.43,
क्योंकि इसमें एरिया निकालना होता है, तो सब आपको पता नहीं, इसमें वॉल्यूम तो आएगा ही नहीं। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन में आपको 1 तो वही 4.15 इंटू 4.9, ठीक है। 4.15 की देखो अब ये डायमेंशन आ गई 6.7 माइनस 2.5 माइनस 0.05, क्योंकि एक तरफ है वॉल, ठीक है। अब मैं कंफ्यूजन में नहीं हूँ, अब मुझे पता है एक बार कंफ्यूजन होती है, उसके बाद नहीं कंफ्यूजन होती कि ये वाली वॉल तो है ही नहीं, ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे वॉल है ही नहीं, तो एक तरफ ही माइनस होगा, तो 0.05, ठीक है। 0.05 बस। हम यहाँ पे जब हम ये वाला रीडिंग रूम ले रहे हैं पूरा इतना इतना पोर्शन, तो इसमें क्या है कि ये वाले सिर्फ एक वॉल आ रही है यहाँ पे, जब हम ये भी लेंथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके सिर्फ एक बार आएगी, तो 0.05 बस। और आपका यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 4.15 इंटू 4.9, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 20.33 और सबको ऐड कर दो 50.82 क्यूबिक मीटर, तो मतलब 50.82 क्यूबिक मीटर हमारी 50 सेंट में थिक लाइम कंक्रीट फ्लोरिंग डलेगी। 50.82 क्यूबिक मीटर हमारी इतनी वॉल्यूम की हमारी यहाँ पे क्या डलेगी, लाइम कंक्रीट फ्लोरिंग डलेगी, ये वाली फ्लोरिंग हमारी यहाँ पे सारी डलेगी, ठीक है। बस यही था देखो आज का पूरा लेक्चर। ये मैंने सिर्फ आपको, ये छोटा सा लेक्चर है, मुझे पता है वैसे मैंने बड़ा बना दिया, लेकिन इतना बड़ा था नहीं। अगर मैं जल्दी जल्दी भी करवाता आपको ऑफसेट वगैरह सब आपको स्किप करवाया था तो बहुत ही छोटा रहता, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार अगर आप लेक्चर देखने आए हो तो थोड़ा अच्छे से कंप्लीट लेक्चर देख के जाओ ये पूरा, नहीं तो इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और डाले और उसमें और ज्यादा समझाया, इससे भी उस लेक्चर में बहुत ज्यादा समझाया मैंने। तो बस यही था देखो आज का पूरा लेक्चर। अब इससे हमारा एस्टिमेट फॉर ब्रिक वर्क खत्म हो गया। अब मैं इसके बाद सोच रहा हूँ कि आरसीसी वर्क्स का हम शुरू करेंगे। आरसीसी वर्क्स पे भी 4 से 5 लेक्चर बनेंगे, कुछ ज्यादा नहीं बनेंगे, थोड़े टिपिकल भी आते हैं उसमें, हम वो सारे क्वेश्चन उसमें कवर करें। तो बस यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर एस्टिमेट फॉर ब्रिक वर्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।